गोस्वामी जी ने खूब हरिनाम महिमा कही और स्वयं भी उन्होंने सारे जीवन हरिनाम का जप किया। कंठ में तुलसी हो, मुख में राम नाम हो। भारत के हर ऋषि का ऐसा जीवन था। मेरे भाई बहन, उम्र बहुत थोड़ी है और ये मानव का तन किसी प्रयोजन से मिला है। जो इस प्रयोजन को जान जाते हैं गुरु कृपा से, साधु संगति से, वे सावधान होकर यात्रा करते हैं, नहीं तो सोना खाना तो पशु भी कर ही रहे। आइए अब हम सब चलते हैं प्रयागराज। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार की बात है, माघ मेला में चलिए। आज भी इतना कलयुग है और प्रयाग में जब माघ मेला लगता है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि योगी जन सब त्रिवेणी में संगम में स्नान के लिए आते हैं। गोस्वामी जी वहां का दृश्य उपस्थित करते हुए पंक्तियां लिखते हैं। माघ मकर गत रवि जब हो, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पते आव सबको, तीरथ पते आव सबको, देव तनुज किन नर नर श्रेणी, सादर जय सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसे परसे अखय बटो हर सही गाता, श्री राम। राम जय जय राम। गोस्वामी जी वर्णन करते हुए लिखते हैं, माघ बड़ा पवित्र महीना है। हमारे भारत के गृहस्थ लोग भी माघ में अपने अपने घरों में माघ नहाते थे। पूरी साल ऐसी है, कोई बैसाख स्नान कर रहा है, उसमें ठंड तो है नहीं, नहाया जा सकता है। कोई कार्तिक नहाता है, कार्तिक में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडी स्नान शुरू हो जाती है, शीत स्नान हो जाता है। फिर माघ का स्नान जनवरी में, दिसंबर, एकदम कड़ाके की ठंड, और आप प्रयाग में जाओ तो जुबान रजाई ओढ़कर पड़ा है और बिल्कुल दुबले पतले बूढ़े अति वृद्ध महापुरुष 4 बजे गंगा में डुबकी लगा आते हैं। वो प्रतीक्षा करते हैं कि ये ठंड, ये माघ गंगा मैया की गोद में मुझे दे क्यों नहीं देता। जिस समय हम दिल्ली में लोग रजाइयों से नहीं निकलते, मेला जागृत होता है। 3 बजे से बूढ़े बूढ़े लोग। आज भी माघ की अद्भुत महिमा है। लोग घरों में नहाए, माघ नहाए। ये सभी जो शास्त्रों के नियम हैं, ये विकारों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है। माघ में जल्दी उठ करके नहाओगे तो सर्द का सीजन, अब नहाने के बाद तो संसार में जाओगे नहीं। फिर उठोगे तो कुछ भजन करोगे, कुछ करोगे, कुछ करोगे। तो सब भक्ति वैराग्य के साधन है। माघ नहाना, कार्तिक स्नान करना,
बैसाख स्नान करना, कम से कम 3 महीना तो करे 12 महीने में। परंतु माघ की अपनी ही महिमा है। सूर्य जब मकर राशि में आता है उस समय गोस्वामी जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में मेला भरा है। बड़े बड़े सिद्ध याज्ञवल्क्य जैसे महापुरुष गिरिकंदराओं से निकल निकल कर प्रयाग आए हैं और पूरे महीने सत्संग होता रहा, सत्संग होता रहा। सत्संग का इतना फल है, सत्संग में हरिनाम प्रसाद बढ़ता है, हरिनाम दिया जाता है। भगवान शेष जिनके सिर पर सारी सृष्टि है, एक रजकण के समान जिसके शीश पर सृष्टि है, वो एक पल के लिए भी हरिनाम जपना बंद नहीं करते, एक पल के लिए भी बंद नहीं करते। उनके मुख से लार टपकती रहती है। वो सोचते हैं अगर जीभ से लार चाटने जाऊंगा इतनी देर में राम नाम छूट जाएगा, तो लार साफ नहीं करते, वो हरिनामामृत टपकता रहता है, जपते रहता है। ऐसी संतों में हमने कथा सुनी है कि एक बार शेष जी के पास ये बात पहुंची, विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों आपस में मिले। महर्षि विश्वामित्र भी बड़े ही तपस्वी हैं और वशिष्ठ जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वशिष्ठ जन्मजात विज्ञानी हैं और विश्वामित्र जन्मजात वीर हैं, शूर हैं, रजोगुण संपन्न हैं। उन्होंने तपस्या करके ज्ञान अर्जित किया है, वो भी विज्ञानी हुए तप करके। विश्वामित्र जी मिले तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को कहा कि मैं 1 वर्ष का तपस्या का फल आपके पुण्य के लिए अर्पण करता हूं, मैं आपको देता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तो मैं भी आपको 1 पल के सत्संग का फल अर्पण करता हूं। उन्होंने 1 साल का दिया, उन्होंने 1 पल का दिया। तो विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा कि ये तो मेरा निरादर है, मैं साल भर की कोई वस्तु दूं, आप 1 पल में मेरा निरादर कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं नहीं, सत्संग के फल की बराबरी नहीं है। आपने तपस्या दी, मैंने सत्संग दिया। आपने तपस्या करके जो पाया साल में, मैंने 1 पल का सत्संग दिया। कहा नहीं नहीं, 1 पल में सत्संग में इतना थोड़ा ही हो सकता है। तो समाधान कराने के लिए दोनों महापुरुष शेष भगवान के पास पहुंचे। शेष जी के पास जाकर कहा तो शेष ने कहा कि देखो भैया, मेरे सिर पर धरती है, मैं रुकूंगा नहीं, मेरे 1000 मुख है, मैं हरिनाम जपता रहता हूं, बंद नहीं होगा। ये धरती को जिसका तपस्या का बल साध ले तो मैं इस समस्या का समाधान करूं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं अभी रोके लेता हूं। उन्होंने कहा मेरी तपस्या में बल हो तो मैं अपनी तपस्या के बल पर इस धरती को धारण करता हूं। धरती नहीं सदी। फिर वशिष्ठ जी को कहा, उन्होंने कहा अरे प्रभु, हम कहाँ धारण कर सकते हैं? कि नहीं नहीं, आप अगर जब तक धरती का भार हटाएंगे नहीं तब तक मैं दबा दबा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, ऐसे नहीं कुछ कह पाऊंगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं 1 पल का सत्संग अर्पण करता हूं। ये सृष्टि 1 पल के सत्संग में यदि बल हो तो ठहर जाए। तो धरती 1 पल के सत्संग में ठहर गए। विश्वामित्र जी को कुछ कहने ही नहीं पड़ा। कहा निर्णय हो गया महाराज। कहा अब कुछ नहीं कहेंगे, कुछ बोलूं, बोले नहीं गुरुजी, निर्णय हो गया। शेष भगवान हरिनाम जपते ही रहे और निर्णय कर दिया।
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लब लब थोड़ा सा एक पल के सत्संग से जो सुख मिल सकता है वो कहीं नहीं। तो ये बड़े बड़े साधु संत प्रयाग में जुटे हैं, माघ मेला हुआ है, ज्ञान विज्ञान भक्ति की चर्चा हुई है, ब्रह्म निरूपण हुआ है, तत्व विभाग का वर्णन हुआ है। जब सब 1 महीने बाद अपने अपने घरों को जाने लगे, तब भरद्वाज जी का बड़ा ही सुंदर आश्रम है प्रयाग में। वहाँ याज्ञवल्क्य जी महाराज रुके हुए हैं। महीना पूरा हुआ, सब गए, तो याज्ञवल्क्य जी ने भी भरद्वाज जी को कहा, बाबा अब हम भी जाए। तब भरद्वाज जी ने उनके पैर पकड़े, गुरुदेव आप मत जाइए। भरद्वाज जी राम प्रेमी साधु हैं, याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी साधु हैं। अनुराग विवेक के आश्रित रहना चाहता है। जो अनुराग, जो प्रेम विवेक आश्रित नहीं होता, वो प्रेम भटक जाता है। अनुराग प्रेम विवेक के आश्रित रहना चाहिए। भरद्वाज जी में अनुराग है, याज्ञवल्क्य जी में विवेक है। भरद्वाज जी अपने अनुराग को विवेक के चरणों में आश्रित करते हैं, चढ़ा देते हैं कि बाबा आपके चरणों में बिठा करके मुझे कुछ कहिए। कहा आप क्या सुनना चाहते हैं? 1 महीने तो इतना मेला रहा। कहा सुनना चाहता हूं ये राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। मैं जानना चाहता हूं ये राम जी कौन है? कौन है प्रभु श्री राम? बोले रमनते योगिनो यस्मिन, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वही राम है। बोले आत्मा ही राम है, जगत में जो समाया है वो राम ही है। बोले जब जगत में समाया राम है, अवधेश कुमार राम है, क्या इन दोनों रामों में अंतर है? व्यापक ब्रह्म में और प्रकट ब्रह्म में कोई फासला है? हम जानना चाहते हैं ये राम की व्याख्या क्या है? क्या राम एक देशीय है? नहीं। राम एक कालीय है? नहीं। राम सर्वदेशीय है, सर्वकालीय है। कहऊ सो कहां जहां प्रभु किसी भी टेबल के आगे पीछे बैठकर बात कर लीजिए, राम जी सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां प्रभु नहीं। तब उन्होंने कहा तुम्हारे मन में शंका नहीं है भरद्वाज जी, तुम राम कथा पूछना चाहते हो। पूछे उ राम कथा अति पावनी, पूछे उ राम कथा अति पावनी। पूछे उ राम कथा अति पावनी। हाँ पूछे उ राम कथा अति पावनी। सुपसनकारी शंभु मन भावनी। सुखसनकादि शंभु मन भावनी। राम कथा पूछी है, सुनाइए। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा चाहौ सुने राम गुण गूढ़ा। राम जी को गुणानुवाद, राम जी के गुणानुवाद सुनना चाहते हो, इसीलिए पूछा है। सुनो, राम कथा की महिमा कही। मेरे भाई बहन, मोह नाम की एक ऐसी विकट अवस्था है जो
कई जन्म जन्म साधक जन्म लेता है, मर जाता है, पीछा नहीं छोड़ती, मोह नहीं छूटता। मैं और मेरा ये दोनों नहीं है। जैसा मैं अपने को समझता हूं ऐसा मैं हूं नहीं, और जो मेरा, जिसको मैं मेरा समझता हूं वो भी मेरा नहीं है, और ये तन भी मेरा नहीं है। मेरा हो तो मैं नहीं चाहूं फिर भी बुखार आ जाता है, नहीं चाहता हूं फिर भी बूढ़ा हो जाता है, नहीं चाहता हूं फिर भी मर जाता है। तो ये मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप कुछ और ही है। यही बात याज्ञवल्क्य जी ने कहा, महामोह महिषेष विशाला। मोह इतना इतना भयंकर महिषासुर है, वो मरता नहीं, उसे काली मां ही मार सकती है। महिषासुर को काली मां मारती है, तो मोह महिषासुर को भी काली मां मार सकती है। तो कहा काली कहां से लाएं? कहा राम कथा काली का कराला। ये राम जी की जो कथा है ये काली है, खप्पर वाली है, खड्ग वाली है, ये मोह को नहीं रहने देती। हाँ बस चौपाई में चिपके रहना, चौपाई में चिपके रहना। जिसको लगन लगती है ना, इस तरफ की लगन लग जाती है, वो बचपन से ज्यादा लग जाती है। एक बहन ने कहा कि मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी, तो मेरे गांव में, यहाँ हरियाणा के पास की, रामायण करने लोग आते थे। तो मैं वहाँ रामायण में जाने लगी, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं साधु टोली में बार बार जाऊँ, बहुत अच्छा लगा। सत्संग सुनूं, कीर्तन करूं, नाचूं गाऊं। तो मेरी माँ मुझे कलह करती थी, डांट फटकार करती थी, फिर भी मैं पढ़ती भी रही, जाती भी रही। फिर एक दिन मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने मेरे बाप को कहा, पिताजी मैं आपका बेटा होती तो मैं अब तक चली जाती। मेरा वैराग्य, मेरी उपरामता मुझे बुलाती है। ये सब झूठा लगता है। पढ़ाई में सिखाया जाता है कि खाना कम खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, खाना ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। बोले ये पशु भी जानते हैं कितने कैलोरी शरीर में गया, कितना घटा, ये बोले सब पशु को भी मालूम है कितना खाना कितना नहीं खाना। मुझे ये ज्ञान समझ नहीं आता। मैं बेटी हूं, आपकी मर्यादा बस, इसलिए कहीं जाऊंगी नहीं। मैं घर ही रह करके भजन करूंगी। और फिर उन्होंने साधु शाही स्वीकार कर ली भक्ति में। अकेली कुटिया बनाई, आश्रम बनाया, अपना आश्रम, कोई नहीं उसमें, अकेले बस। सुंदर ठाकुरवाड़ी, दिन भर सेवा करे, दिन भर सेवा। अब तो लगभग वो 50 वर्ष के होंगे। भजन में रम गए, उपराम, कोई लेना देना नहीं, किसी से बात नहीं। सत्संग का ऐसा ही फल है, मिलता है किसी किसी को। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कहा, आपने राम के बारे में पूछा है सो सुनिए। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को राम कथा सुनाते हुए राम कथा की 2 पंक्ति में महिमा कहते हैं। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। पूछा था राम कथा के बारे में, फिर कहा मैं तुम्हें शिव चरित्र सुनाता हूं। राम के बारे में पूछा तो राम कथा सुनानी चाहिए, नहीं सुनाया शिव चरित्र। बोले एक बार त्रेता जुग, एक बार त्रेता जुग माए, एक बार त्रेता जुग माए।
शंभु गए कुंभज ऋष पाए। संग सती जग जननी भवानी, संग सते जग जननी भवानी। पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछे हरे भगत सुहाए। कही शंभु अधिकारी पाई, ऋषि पूछे हरे भगत सुहाए। कही शंभु अधिकारी पाए। कहत सुनत पति गुण गाथा, कछु दिन का रहे गिरनाथ। रहे गिरनाथ, रहे गिरनाथ। त्रेता युग की बात है। एक बार उमापति महादेव शंभु गए कुंभज ऋषि। भगवान महादेव सती को साथ लेकर दंडकारण्य गए। देखिए, सती माने श्रद्धा, महादेव माने विश्वास। दोनों को संग रहना चाहिए। दोनों ने यात्रा की है। श्रद्धा विश्वास कहाँ गए? साधुओं के पास। क्या करना है? बोले सत्संग। तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। महर्षि अगस्त जी के पास दंडकारण्य में गए हैं राम कथा सुनने के लिए। अगस्त जी ने जगत के माता पिता आए। महादेव जगत के माता पिता हैं। प्रणाम किया, चरण धोए, आसन दिया, आरती उतारी, भोग लगाया। फिर चरणों में बैठकर निवेदन किया, मेरा सौभाग्य है माता पिता आप हमारे आश्रम आए। कहिए हम आपकी कैसे सेवा करें? तो भगवान महादेव ने कहा, बाबा आपके मुख से हमको रामायण सुनाओ। हम नवकंज लोचन सुनना चाहते हैं। राम कथा सुनाओ। और तुरंत अगस्त जी ने राम कथा शुभारंभ कर दी। कनदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानव तडित रुचि सोचनौ में जनक सुतावरम। पटपीत मानव तडित रुचि सोचनौ में जनक सुतावरम। बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनो। रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम। दशरथ नंदनम चंद दशरथ नंदनम। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुंदर रामायण का वर्णन किया। अब श्रोता जो हैं उन्होंने क्या किया? सुनी महेश परम सुख मानी। दो है ना, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा बैठी रह गई, विश्वास सुनता रहा। ये दोनों तत्व है।
दोनों करीब करीब संग संग काम करते हैं। हमें इन दोनों को अलग करने की रीति का बोध नहीं है कि हमारी श्रद्धा ये है, हमारा विश्वास ये है। दोनों बिल्कुल अलग तत्व हैं, परंतु दोनों रहते इतने घुले मिले रहते हैं कि हमें श्रद्धा में ही विश्वास प्रतीत होता है और विश्वास में ही श्रद्धा प्रतीत होती है। इसीलिए दोनों अर्धनारीश्वर हैं। भगवान महादेव और भवानी अर्धनारीश्वर इतने मिले जुले हैं कि पता ही नहीं चलता। परंतु जब ये मेल जोल टूटता है, श्रद्धा कुछ कहती है और विश्वास कुछ कहता है। विश्वास तो ठहर गया, श्रद्धा डोली। जब श्रद्धा डोले तब तुरंत विश्वास का सहारा लेना। श्रद्धा हिले, विश्वास की शरणागति में चली जाए कि नहीं नहीं मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है। श्रद्धा को लगा, माँ भवानी को लगा कि मुझे लेकर तो आए हैं और ये घड़े से पैदा हुए बाबा कुंभज हैं, ये हमें क्या क्या कथा सुनाएंगे। राम कथा तो बाबा ने स्वयं बनाई है, इसके रचयिता है महादेव, और ये मेरे घर की है, ये तो हमारा बना बनाया रस है। हम तो अपने घर में कभी सुन लेंगे, हम तो यहाँ आए थे घूमने फिरने के लिए, बाबा ले आए और ये महात्मा तो हमारे पैर पूज रहा है। जो वक्ता श्रोता की ही पूजा करने लगे वो कथा कैसे सुनाएगा। ऐसा उनके मन में आग्रह बैठ गया।